लोग नहीं आए, क्योंकि यार देखो क्या होता है, मज़ा क्या है ना, मज़ा सरप्राइज का है। अलग ही तरीके की लहर चलने लगती है, अलग तरीके का ग्रुपबाजी चलने लगती है कि अमित किट्टो का सब्सक्राइब करो, ये हमारी है। उनका फुल इंडिपेंडेंट है, उसको लेकर के उनको पूरी फ्रीडम है कि भाई सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं हूं अमित और ये हैं आपके दोस्त सुमित। ये सुमित भाई हैं, ये बिहार बेगूसराय से हैं और मिलने आ रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे हो भैया आप? आपसे मिलने आया हूँ बिहार से। चलो बहुत अच्छा लगा। अब भाई को मैं बोल रहा हूँ कुछ खा पी लो, कुछ खा पी लो। बहुत शर्मीले हैं भाई साहब। क्यों शर्मीले? इतना शादी हुई है? नहीं सर, शादी के बाद शर्म नहीं रहेगी ज़्यादा। चलो बहुत अच्छा लगा सुमित भाई से मिल करके। और यहाँ पे कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ दिल्ली में नांगलोई में रहते हो। चलो बहुत अच्छी बात है। वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ जी, रोज सब्सक्राइब भी कर रखा है। अरे तब बहुत अच्छी बात है। चलो गाइस और देखते हैं। किट्टो किट्टो क्या कर रही हो? अरे आपने मेरे को बाउल देखा क्या, कहाँ रखे हैं? कौन सा बाउल? आप मैंने अभी बाउल एक भूला था। यहाँ तो कुछ नहीं लाई हो। चले गाइस ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर के बाद। ठंड का कहर बहुत ही खतरनाक है, तो ये आप लोग मत सोचना कि भैया क्या लगा हुआ है। एक्चुअली मेरे को टाइम टू टाइम यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। आज मैं फिर गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, अभी जस्ट ट्रीटमेंट करा के आया ही हूँ मैं। तो अभी आप देख सकते हो गुन्नू सो गया है, बहुत ज़्यादा शांति है। तो मैं थोड़ा सा बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब होता ना अंदर से थोड़ा सा दुखी आदमी हो जाता है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार लेकर के बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने इसके पहले भी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल दे दिया था, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं क्या बोलूँ यार, सबकी रिस्पेक्ट है, सबका प्यार है, क्योंकि आपके प्यार से हम हैं। तो मैंने ये भी बोला था ब्लॉग के एंड में, शायद आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आने वाले टाइम में आप सब लोगों को दिख जाएगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग नहीं आए। क्योंकि यार देखो क्या होता है, मज़ा क्या है ना, मज़ा सरप्राइज़ का है। मैं सारे लोगों का नाम डिस्क्लोज़ कर दूं, सब लोगों का नाम बता दूं कि फंक्शन में कौन कौन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद मज़ा नहीं आता है। मज़ा के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 9 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा मैं ये भी चीज़ बता दूं कि बाबू का मतलब 7 तारीख को घर में है रुद्राभिषेक, 8 तारीख को घर में है सुंदरकांड, और 9 तारीख को है बाबू का बर्थडे। तो 7, 8, 9 मतलब 3 दिन का फंक्शन ना कह करके मैं बोलूँगा कि एक ही तारीख का, मतलब 9 तारीख का ही फंक्शन है। 2 दिन तो घर में पूजा है। लेकिन होता क्या कि जो लोग दूर के होते हैं ना, तो उनको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जो है ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं, कोई ट्रेन कैंसिल भी हो जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर से आ रहे हैं, वो हमारे घर में पूजा में शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग 7 तारीख को शामिल होंगे, बहुत सारे लोग 8 वाले में शामिल होंगे, 7 तारीख में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना शेड्यूल होता है, हर किसी की अपनी अपनी टाइमिंग होती है, किसी के यहाँ किसी को किसी दूसरे फंक्शन में भी जाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका रीज़न है, जैसे हमारे ही फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो 7 वाला फंक्शन नहीं अटेंड कर पाएंगे, 7 को चलेंगे, 8 को आएंगे, तो ऐसा भी है। और जैसा कि आप सब लोग बार बार कमेंट कर रहे हो बहुत सारे लोगों को बुलाने का, इनवाइट करने का, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जिन जिन लोगों का आप लोग कमेंट में बार बार नाम ले रहे हो वो आपको 9 तारीख को दिख जाए। तो आप लोग थोड़ा सा 9 तारीख का वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो। और कमेंट में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हो कि मतलब एक अलग ही तरीके की लहर चलने लगती है, अलग तरीके का ग्रुपबाजी चलने लगती है कि अमित किट्टो का सब्सक्राइब करो, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ये हमारे कहने पे भी जिसको हम चाह रहे हैं उसको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, उसको बुला नहीं रहे हैं। देखो पूरी दिल से रिस्पेक्ट है। और हम क्या है, हम तो आप ही लोगों से हैं यार। आप सब लोगों का जो भी नाराज़गी है सर आँखों पे, मैं इसको भी लेकर के बोल चुका हूँ कि यार कि हम किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। और हर आदमी का मैंने इसके लिए भी रीज़न दिया था कि हम किसी के फंक्शन में जाते, कोई हमारे फंक्शन में आता है, या किसी से हमारी बातचीत होती है, किसी से हमारा बातचीत होता है, उसको हम इनवाइट, जिसको हम नहीं जानते हैं या जिससे कभी मिले नहीं हो। जैसे जानना एक अलग चीज़ होता है, जिससे कभी मिले नहीं हो, कभी हाय हेलो ना हुआ हो, मतलब तो मुझे, और आप लोग कमेंट में बार बार नाम लिख करके ना उस इंसान को भी दुखी करते हो, और मुझे भी थोड़ा सा सैड फील होता है यार कि
क्यों किसी का नाम लेकर के आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो। और बात रही किसी को बुलाने की, किसी की नहीं बुलाने की, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आप सब लोग कमेंट में अपनी बातों को रख रहे हो और हर तरीके का कमेंट मेरे लिए कर रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी छोटी सी जो मेरी बात है मैं रख सकूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अपने ही परिवार से एग्जाम्पल दूंगा, मैं किसी और को लेकर के एग्जाम्पल नहीं दूंगा। एग्जाम्पल ये है कि एक छोटा सा मैं बात बोलता हूँ। सचिन भाई का फंक्शन था, सचिन भाई का इवेंट था। सचिन भाई को, जिनसे सचिन भाई का बात व्यवहार है, जिनसे सचिन भाई की बात होती है, वो उनको बुलाते हैं। मैं सचिन भाई को नहीं बोलता हूँ सचिन भाई ये मेरा बंदा है इसको बुला लो, सचिन भाई वो मेरी फैमिली है उनको बुला लो। तो सचिन भाई के ऊपर डिपेंड करता है कि सचिन भाई किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे। सचिन भाई की मेरे से बातचीत अच्छी है और वो आज से नहीं बहुत टाइम से, वो आप सब लोग जानते हो जो लोग शुरू से जुड़े हुए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सचिन भाई मेरे फैमिली में, क्योंकि मेरे परिवार में तो हर कोई बंदा ब्लॉगर है। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, किट्टो करती है, मतलब आप लोग को पता है शुरू में हम ही किट्टो करते थे, फिर बाद में भाभी करने लगी, मेरे भाई साहब करने लगे, विनय कोमल करते हैं, दीपक करते हैं और उनकी सिस्टर करती हैं, और मतलब मेरी भाभी भी करती हैं जो गांव में रहती हैं। तो सब लोग मेरे परिवार में करते हैं। तो भाई सचिन भाई जो है, अगर ऐसा देखें तो सचिन भाई सबको बुलाएं, लेकिन सचिन भाई का जिससे बातचीत है, जैसे मेरे से उनकी ट्यूनिंग नेक्स्ट लेवल के भाइयों वाली बात है। अब मैं किट्टो हूँ, भाभी से भी उनकी बनती है, वंदना भाभी से, डीके भाई से, तो उनको इनवाइट करते हैं। विनय कोमल से भी उनकी बातचीत है। विनय कोमल कितनी बार मेरे फंक्शन में सचिन भाई से मिले हुए हैं, लेकिन सचिन भाई ने विनय कोमल को तो नहीं बुलाया ना। क्यों? अब उनकी थिंकिंग है, उनकी बातचीत है। विनय कोमल से उनकी बातचीत कितनी बनती है, इतनी बनती कि नहीं बनती कि भाई वो अपने फंक्शन में बुलाएं कि ना बुलाएं, या मेरी जो भाभी गांव में रहती हैं उनको बुलाएं कि ना बुलाएं, या पूनम दीदी की मैं बात कर लेता हूं। पूनम दीदी भी तो हमारी ही फैमिली हैं, उनको भी तो सचिन भाई ने नहीं पूछा ना। अब मेरे को तो इस बात का दुख नहीं होता ना भाई कि उनको क्यों नहीं बुलाया, मेरी भाभी को क्यों नहीं बुलाया। तो वो सचिन भाई का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, उनका फुल इंडिपेंडेंट है, उसको लेकर के उनको पूरी फ्रीडम है कि भाई वो जिसको मर्जी उसको बुलाएं। मैं नहीं कहता हूँ ना कि सचिन भाई यार किट्टो की सिस्टर है उनको बुला लो, सचिन भाई मेरी भाभी है उनको बुला लो। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उनकी एक हेल्दी रिलेशन है, मुझे पता है कि भाई वो उनका फंक्शन है, वो जिसको मर्जी बुलाएं। मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा, भाई मेरे से बनती है, मेरे को बुलाते हैं। तो मैं वही एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई को अब किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का भाभी है, कोई किसी का जेठ है, कोई किसी का देवरान है, कोई किसी का जेठान है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि भाई मगर मेरी किसी एक से बात हो रही है, मेरा उनका आपस में बातचीत है, मेरी उनकी फ्रेंडशिप है, तो मेरे सबसे फ्रेंडशिप हो, पूरे परिवार में फ्रेंडशिप हो या कुछ ऐसी हो, तो मैं कितना ही एक्सप्लेन करूं यार। मैं बस मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देना था, मैंने बोल दिया। और मुझे बुरा नहीं लगता उस चीज़ में, क्योंकि भाई और इसमें तो मेरे परिवार में तो किसी को भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अमित किट्टो की भाई सचिन मनीषा से बातचीत है तो वो उनको इनवाइट करते हैं, हमें नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। और सचिन भाई के ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में सबको नहीं जानते, सबको जानते हैं। और सचिन भाई का मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सचिन भाई की मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब हम लोग एक दूसरे के लेकर के कुछ भी बोल सकते हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। तो मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि हमने तो कभी सचिन भाई को नहीं बोला ना। सचिन भाई जो आप लोग समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस यही चीज़ है। और आप लोग भी प्लीज़ 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 इतना मत टेंशन लिया करिए, बस वेट करिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। 9 तारीख का आप सब लोगों को खुद ही पता चल जाएगी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं बार बार एक ही टॉपिक को लेकर के बोलूँ, मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे ब्लॉग को एंजॉय करें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी फंक्शन होने वाले हैं, उसको आप सब लोग दिल से एंजॉय करो तो मज़ा आएगा, ठीक है। मैं कैमरा ऑन कर रहा था, तो मेरे को यही लगता है कि आप सब लोगों को बस एंजॉय करना चाहिए ब्लॉग को। और कमेंट में प्लीज़ 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 यार ये सब मत लिखा करो कि चलो कौन कौन चाहता है कि अमित किट्टो को अनसब्सक्राइब करें, हम जिसको बोल रहे हैं उसको नहीं बुला रहे हैं, लोग बहुत घमंडी हैं, ठीक है, ये लोग बहुत शोबाजी करते हैं, हम लोग इतना कमेंट कर रहे हैं इनको बुलाओ उनको बुलाओ इनको बुलाओ, उनको नहीं बुला रहे हैं। भैया 9 तारीख का वेट तो कर लो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो सब कुछ पता चल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार जिनको हम बुलाते हैं, लेकिन फंक्शन वाले दिन कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो फिर वो अपना खुद रीज़न बताएंगे कि कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। तो बस यही दिल से बोलूँगा भाई प्लीज़ 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 9 तारीख का वेट कर लो। तो
इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को जो बात रखनी थी, कमेंट से मैं थोड़ा सा मेरे को हर्ट हुआ कि आप सब लोग ग्रुप बना के बोलने लगते हो कि यार अनसब्सक्राइब करो, इनको कोई मत देखो, इनकी वीडियोस को, इनको कोई लाइक मत करो, कोई कमेंट मत करो, ऐसा मत करो दोस्तों। मैं ये सोचता हूँ यार कि मेरे सारी सब्सक्राइबर कहाँ हैं भाई, वो क्यों नहीं कमेंट में रिप्लाई करते मेरी बातों को। जब मैं अपनी बातों को रख चुका हूँ, अपनी बातों को क्लियर कर चुका हूँ, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हो प्लीज़ जा करके उस कमेंट में यार रिप्लाई कर दिया करो कि यार अगर आप लोग मेरी बातों को समझते हो, मेरी फीलिंग को समझते हो यार, ठीक है। अब लेकिन मैं यही कहता हूँ, मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है किसी भी सब्सक्राइबर का दिल दुखाने का। सारे सब्सक्राइबर मेरे खास हैं, मेरे लिए आप ही लोगों की वजह से हम लोग हैं, जो हमारा 1 मिलियन हुआ है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। बस कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। और मुझे पता है कि हर किसी का अपना फेवरेट होता है, और मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो कि सबके फेवरेट को मैं इनवाइट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर आप सब लोग इतना सक्षम बनाओगे और आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा होगा कि आपके सारे जो भी फेवरेट होंगे सबको बुलाऊंगा। तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।